सोमवार को संसद में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले संबोधन में राहुल गांधी ने बार बार अभय मुद्रा का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि सभी धर्मों ने अहिंसा और निडरता की बात की। शिव की तस्वीर में और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अभय मुद्रा है और ये निडर रहने की बात करता है। इसी दौरान राहुल ने कहा कि इस्लाम में दोनों हाथों से दुआ करना भी एक तरह का अभय मुद्रा है। क्या है अभय मुद्रा और राहुल गांधी ने सदन में इसका जिक्र क्यों किया और क्या इस्लाम में अभय मुद्रा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, पंजाबकेसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतीन शर्मा। जिस अभय मुद्रा का जिक्र राहुल गांधी ने किया उस पर हंगामा छिड़ गया है। इस अभय मुद्रा को राहुल गांधी ने अपने पार्टी यानी कांग्रेस से चिन्ह से भी जोड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस का चिन्ह हाथ का पंजा है, जिसे राहुल गांधी ने अभय मुद्रा से जोड़ा। पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रखो। रख देता हूँ सर। वहीं राहुल गांधी ने अभय मुद्रा को इस्लाम से भी जोड़ा। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस्लाम में अभय मुद्रा का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति या फोटो पूजा नहीं होती है। इस्लाम धर्मगुरुओं ने राहुल गांधी के इस बयान का खंडन किया है। सुनिए इस्लाम धर्मगुरु ने राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कहा। देखिए, मेरे को भी अभी जानकारी में आया और मैंने जैसे देखा भी थोड़ा बहुत वीडियो, राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में बोलते हुए एक अभय मुद्रा का जिक्र किया है और उसकी तुलना उन्होंने जो मुसलमान इस्लाम में हम जो दुआ मांगते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, उन्होंने कहा है कि अभय मुद्रा इस्लाम में भी है। देखिए, अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है। देवी देवताओं के उनके अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं उसके अंदर उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं, उसमें हो सकता है। लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए इस्लाम से जोड़ा है, और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जाता मेरा मानना है। वहीं अब बात करते हैं अभय मुद्रा की। अभय मुद्रा निर्भय रहने, सुरक्षा का एक संकेत है जो हिंदू, बौद्ध, जैन प्रतिमाओं में प्रचलित है। इस मुद्रा में आमतौर पर दाहिना हाथ कंधे की ऊंचाई तक उठा रहता है और हथेली को बाहर की ओर उंगलियों को सीधा रखते हुए दिखाया जाता है, जबकि बायां हाथ गोद में रहता है। अभय मुद्रा का अर्थ है निडरता, जो भय को दूर करने और सुरक्षा के आश्वासन का प्रतीक माना जाता है। अभय मुद्रा को सुरक्षा, आश्रय देने और खतरे से सुरक्षा प्रदान करने के रूप में भी देखा जाता है। दयालुता और शांति का प्रतीक है अभय मुद्रा। देवी देवताओं के तस्वीरों में इस्तेमाल यह मुद्रा उनके दयालु स्वभाव को दिखाती है। यह मुद्रा शांति और स्थिरता के लिए भक्तों की रक्षा और उन्हें राह दिखाने का प्रतीक है। अभय मुद्रा का धार्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म के लिए राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए हिंदू देवता भगवान शिव का नाम लिया। शिव की कई प्रतिमाओं में इस मुद्रा को देखा जा सकता है। भगवान विष्णु, देवी दुर्गा की प्रतिमाओं में भी अभय मुद्रा देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म के लिए भगवान बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं ऐसी हैं जिसमें वो अभय मुद्रा में हैं। उनकी इस मुद्रा का अर्थ है कि बुद्ध भय को दूर कर अपने अनुयायियों को सुरक्षा देते हैं। जैन धर्म में जैन तीर्थकरों को भी कई बार इस मुद्रा में दिखाया गया है। यह दिखाया जाता है कि तीर्थकर अपने अनुयायियों को अभय रहने और राह दिखाने का काम करते हैं।
कई प्रतिमाओं और पेंटिंग्स में देवी देवताओं का शांत चित्रण करने के लिए अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता है, जो अपने अनुयायियों को निर्भय रहने और सुरक्षा देने का प्रतीक माना जाता है। गांधार शैली में अभय मुद्रा का इस्तेमाल हुआ है। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति कला शैली गांधार शैली में भी अभय मुद्रा का भरपूर इस्तेमाल होता है। उपदेश देने का चित्रण करने के लिए इस शैली में अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता है। 4वीं सदी में WEI युग और 7वीं सदी में SUI युग में भी अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता है। वहीं योग में भी अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता है। यह मुद्रा योग और मेडिटेशन के दौरान प्राण के रूप में जानी जाने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को दिशा देने के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इस भाव का इस्तेमाल योग में भय को दूर करने और साहस पैदा करने के लिए किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी में सदन में जिस तरह से तमाम सारे धर्मों का जिक्र करते हुए अभय मुद्रा से जुड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं अभय मुद्रा को लेकर के वो इस्लाम धर्म पे उठ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में ना तो मूर्ति पूजा का कहीं जिक्र है और ना ही फोटो पूजा का कहीं जिक्र है। दूसरी तरफ सदन में जब राहुल गांधी ने कई सारी तस्वीर दिखाई, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सदन में इस तरह की तस्वीर दिखाना कानून के खिलाफ है। राहुल गांधी के इस बयान पर और जिस तरह से राहुल गांधी ने 1 जुलाई को अपने पहले भाषण में सदन में अपना तेवर दिखाया, उस पर आपकी क्या राय है और अभय मुद्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।